हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। आज आप लोगों के लिए एनसीईआरटी बुक क्लास 10th की 5 लेसन द 100 डेज पार्ट 1 आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। इस लेसन में एक जो मेन कैरेक्टर है जिसका नाम है मेंडा पेट्रोंस्की। यह एक ऐसी लड़की है जो एक क्लास में पढ़ती है और एक ही ड्रेस में वह आती थी बराबर। तो उसके मित्र उससे पूछते हैं कि तुम्हारे कितने ड्रेस हैं, तुम्हारे कितने जूते हैं, कितने टोपी हैं। तो बताती थी हमारे 100 कपड़े हैं। यही इस पाठ में से है। और जो उसके दो मित्र भी थे वो भी बराबर पूछते थे, जो उससे ईर्ष्या करते थे। हम लेसन की स्टार्टिंग करें इससे पहले थोड़ा इसकी भूमिका देख लीजिए। देखिए, इस पाठ में जो मेंडा नाम की लड़की है वह एक पोलैंड की है और अमेरिका में आके बस गई थी। तो पोलैंड के वासी अमेरिका में इमिग्रेंट करने लगे थे 1608 में, और 20वीं सदी में और अधिक मात्रा में वहाँ पर गए। तो चूंकि पोलैंड का अपना खुद अस्तित्व नहीं था, अलग अलग देशों में रहते थे, तो जिस देश में रहते थे, चाहे वह रसिया में रहे हों तो उनको रसियन पोल कहा गया, जर्मन में थे तो जर्मन पोल कहा गया, ऑस्ट्रेलिया में जो थे उनको ऑस्ट्रेलियन पोल कहा गया। इसी के अनुसार इनको जो है नाम दिया गया। और अमेरिका में जहाँ पर बसे हुए है इनकी जो पोल लोगों का जो कम्युनिटी, जो समुदाय था अधिक मात्रा में जहाँ जो रहते थे, वह शिकागो में थे। शिकागो शहर था, वहीं पर ये ज़्यादा मात्रा में रहते थे। और बाद में पोलैंड भी एक स्वतंत्र राष्ट्र हुआ और अपना अस्तित्व में आया। अमेरिका में जो है ऐसे ही लोग पोलैंड के वासी थे, जर्मनी के वासी थे, ऑस्ट्रेलिया के वासी थे, सब जाकर के वहीं पर बसे और बाद में जो है अमेरिका को स्वतंत्र कराया, आज़ाद देश बनाया और यूनाइटेड स्टेट का दर्जा मिला जो है। तो आप लोग अब लेसन में देखिए। हाँ, देखिए, हमने बताया था कि इस लेसन में जो मेन कैरेक्टर है वह वांडा पेट्रोंस्की है। वांडा पेट्रोंस्की एक लड़की थी। और जो अदर कैरेक्टर हैं उसमें पेगी है, मेडलिन है। पेगी और मेडलिन ये दो लड़कियां ऐसी थी जो वांडा से बहुत हंसी मजाक करती थी, उसको परेशान करती थी, या ये कह सकते हो उससे ईर्ष्या भी करती थी, उसको परेशान करती थी। और चूँकि वांडा का स्कूल में कोई मित्र नहीं था और वह किसी से अधिक बातचीत भी नहीं करती थी, स्कूल जाती थी, आती थी और इस क्लास में एक कोने में अपना बैठ जाती थी। उसके बाद फिर क्लास ओवर हो जाती थी, फिर चल देती थी। तो बाद में जो लड़कियां उनसे पूछती हैं कि वांडा तुम्हारे कितने ड्रेस हैं, तो वांडा जो है बोलती है हमारे 100 ड्रेस हैं। इसी को लेकर के इस पाठ की कंपोजिंग हुई, इस पाठ रचना हुई है। अब मैं राजू सिंह अब आप लोगों के सामने लाइन बाय लाइन हिंदी में व्याख्या करने चल रहा हूँ। आशा है कि आपको पसंद आएगा। देखिए, टुडे मंडे, आज मंडे है, आज सोमवार है। वांडा पेट्रोंस्की वाज नॉट इन हर सीट। जो वांडा पेट्रोंस्की थी वह अपने सीट पर नहीं थी, अर्थात स्कूल में उपस्थित नहीं थी। नो बडी, नॉट इवर पेगी एंड मेडलिन, ये ध्यान दीजिएगा, ये दो कैरेक्टर। और कोई भी आदमी या कोई भी लोग
यहाँ तक कि पेगी और मेडलिन, द गर्ल हु स्टार्टेड ऑल द फन, जो पूरे समय उससे हंसी मजाक करती थी, उसका मजाक उड़ाती थी, ये पेगी और मेडलिन, ये भी नोटिस हर एब्सेंस, इन लोगों ने भी, नोटिस माने होता है ध्यान देना, हर एब्सेंस माने उसकी उपस्थिति पर। कोई भी लोग यहाँ तक कि पेगी और मेडलिन ने भी उसकी उपस्थिति पर ध्यान नहीं दिया। पेगी और मेडलिन हु स्टार्टेड ऑल द फन, जो उससे हर समय हंसी मजाक करती रहती थी। यूजुअली वांडा सिट इन द नेक्स्ट सीट टू द लास्ट सीट इन द लास्ट रो ऑफ द रूम 13। रूम 13 है, कमरा नंबर 13 में जो वांडा थी सबसे पीछे वाली, सबसे पीछे की रो थी, मतलब जो बेंच होती थी क्लास में, जो सबसे पीछे होती थी वहीं पर बैठती थी। वांडा सेट इन द सीट नेक्स्ट इन द लास्ट सीट, सबसे अंतिम सीट पर, इन द लास्ट रो, अंतिम कतार में, इन द रूम 13, रूम नंबर 13 के अंतिम कतार के अंतिम बेंच पर सब बैठती थी वांडा सामान्य रूप से। शी सैट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम, वह कमरे के कोने में बैठती थी। वेयर द रफ बॉयज, जहाँ पर रफ मतलब दुष्ट प्रकृति वाले, यानी कम पढ़ने लिखने वाले। आप लोग देखते होंगे कि क्लास में जो कम पढ़ने लिखने वाले होते हैं, खुराफाती प्रवृत्ति वाले होते हैं, दुष्ट स्वभाव के लड़के होते हैं, हर समय क्लास में बातचीत करते रहते, अध्यापक के पढ़ाने के बाद भी वह सबसे पीछे बैठते हैं। तो वही कह रहा, वेयर द रफ बॉयज हु डिड नॉट मेक गुड मार्क्स सेट। तो वांडा वहाँ पर बैठी थी जहाँ पर स्कूल के सबसे, क्लास के सबसे खराब लड़के, सबसे कमज़ोर लड़के बैठते थे। नॉट मार्क गुड मार्क, ठीक, जो क्लास में परीक्षा में अच्छे नंबर नहीं प्राप्त करते थे, क्योंकि वह सबसे पीछे बैठते थे, दुष्ट स्वभाव के होते थे, पढ़ाई में भी कमज़ोर होते थे। तो वही कह रहा है कि वांडा उस स्थान पर बैठती थी जहाँ पर स्कूल के सबसे क्लास के, या हाँ, क्लास के सबसे खराब लड़के बैठते थे, जो परीक्षा में अच्छे नंबर नहीं पाते थे। द कॉर्नर ऑफ द रूम, कमरे का कोना। वेयर देयर वाज मोस्ट स्कफिंग ऑफ द फीट। अब इसका मतलब हुआ कि जैसे लड़के सबसे पीछे बैठे हैं, स्कफिंग ऑफ फीट माने होता है पैर से रगड़ना, पैर से पीटना। जब जो फर्श होती है उस पर पैर रगड़ते रहते हैं, खाली हैं तो कुछ न कुछ करते रहते हैं, वही पैर के रगड़ने की आवाज़ उठती है। मोस्ट रोर्स ऑफ लाफर, और हंसी पड़कई की बहुत सी आवाज़ आती है। व्हेन एनीथिंग फन आवाज सेड, जब क्लास में कोई हल्का फुल्का जो है मजाक हो जाता था। जब क्लास में अध्यापक पढ़ाते समय हल्का फुल्का मजाक करता था तो वे सबसे ज़्यादा हल्ला मचाते थे। एंड मोस्ट मड एंड डेट ऑन द फ्लोर, और वहाँ पर सबसे ज़्यादा धूल और मिट्टी भी होती थी फर्श पर। वहाँ की सबसे जो पीछे वाली जो बेंच होती है वहाँ पर ज़्यादातर लोग जाते नहीं, तो वहाँ पर सफाई भी कम होती है, और लड़के चूँकि स्कफिंग ऑफ फीट, पैरों से फर्श को रगड़ते भी रहते हैं, तो जिससे वहाँ पर बराबर धूल मिट्टी बनी रहती है। वांडा डिड नॉट सिट देयर, वहाँ पर वांडा नहीं बैठती थी, बिकॉज सी वाज रफ एंड नॉइजी, क्योंकि वह रफ, खराब और हल्ला गुल्ला पसंद करने वाली लड़की थी। ऑन द कॉन्ट्रेरी, इसके विपरीत, सी वाज वेरी क्वाइट एंड रियली सेड नथिंग एट ऑल। वह इसलिए बैठती थी कि वह बहुत शांत प्रिय लड़की थी, एंड रियली सेड एनीथिंग एट ऑल, और मुश्किल से ही किसी से बात करती थी, अर्थात बहुत कम बोलती थी। एंड नोबडी हैड एवर हियर्ड हर लाफ आउट लाउड, और किसी ने वांडा की तेज आवाज़ में हंसना या मुस्कुराना नहीं सुना था। सम टाइम, कभी कभी, सी ट्विस्ड हर माउथ, वह अपने मुख को टेढ़ा करती थी, इनटू ए क्रूक सॉर्ट ऑफ स्माइल, जैसे छोटे बच्चे होते हैं
मुस्कुराहट के साथ अपना फेस टेढ़ा कर लेते हैं, जैसा कि आप लोग फिगर में देखेंगे। फिगर में दिखाया भी गया है कि जैसे छोटे बच्चे होते हैं अपना मुख टेढ़ा करके मुस्कुरा देते हैं, बट दैट वाज आर्ट। यही में सब कुछ था। नोबडी न्यू एग्जैक्टली, कोई भी नहीं जानता था सही तरीके से वाई वांडा सैट इन दैट सीट, कोई भी नहीं जानता था कि वांडा वहां पर क्यों बैठती थी। अनलेस इट वाज बिकॉज शी केम ऑल द वे फ्रॉम बेगिंग हाइट, यह एक शहर का नाम है। वह बेगिंग हाइट शहर से पैदल ही आती थी। एंड हर फीट वेयर यूजुअली किक्ड, और उसके विथ ड्राई मड, और उसके पैर में ज़्यादातर क्या रखते थे, ड्राई मड, बहुत मिट्टी लगी होती थी। क्योंकि वांडा जो पैदल ही आती थी बोगिंग शहर हाइट शहर से, अब पैदल आने की वजह से उसके जो पैर थे वह बहुत धूल धुसरित हो जाते थे, बहुत उसमें मिट्टी लग जाती थी। बट नो वन रियली थाट, लेकिन किसी ने इसके बारे में नहीं सोचा मच ज़्यादा अबाउट वांडा पैटर्न्स की, लेकिन वांडा के बारे में किसी ने ज़्यादा नहीं सोचा। वंस सी सेट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम, वह कमरे के कोने में बैठती थी। द टाइम समय व्हेन दे थॉट अबाउट वांडा वाज आउटसाइड ऑफ स्कूल आवर्स, द टाइम जब वे सोचते थे वांडा के बारे में तो भी स्कूल के बाहर सोचते थे। स्कूल का जो खाली समय होता था, जब क्लास जब ओवर हो जाती थी तब वे उसके बारे में सोचते थे। एट नून टाइम, ज़्यादातर दोपहर के समय। व्हेन दे वेयर कमिंग बैक टू स्कूल, जब वे भी स्कूल वापस जा रहे होते थे। आर इन द मॉर्निंग इज अर्ली बिफोर स्कूल, या तो वह स्कूल सुबह के समय स्कूल जा रहे होते थे। अगेन व्हेन ग्रुप ऑफ 2 और 3, जब 2 या 3 का जो झुंड होता था, समूह होता था। आर इवन मोर, या उससे कुछ ज़्यादा होता था। वुड बी टॉकिंग, उससे बात किया करते थे। एंड लाफिंग ऑन द वे टू स्कूल यार्ड, और स्कूल के आंगन में उससे उस पर हंसी करते थे, उस पर जो है हंसते थे। देन समटाइम, कभी कभी दे वेटेड फॉर वांडा, कभी कभी वे वांडा का इंतज़ार भी करते थे। टू हैव ए फन विथ हर, उसके साथ मजाक करने के लिए, और कभी कभी वे वांडा का मजाक करने के लिए उसका इंतज़ार भी करते थे। द नेक्स्ट डे ट्यूसडे, मंगलवार था। वांडा वाज नॉट इन स्कूल, वांडा स्कूल में नहीं थी आइदर। एंड नोबडी नोटिस्ड हर एब्सेंस अगेन, और किसी ने पुनः उस पर ध्यान नहीं दिया। बट ऑन वेडनेसडे, लेकिन बुधवार के दिन पैगी एंड मैडी, लेकिन पैगी और जो मैडी थी, इन लोगों ने हु सेट डाउन फ्रंट विथ अदर चिल्ड्रन, जो अन्य बच्चों के सामने बैठा करते थे। हु गट गुड मार्क, जो अच्छा नंबर पाती थी। एंड हु डिड नॉट ट्रैक इन ए होल लोट ऑफ मड, और एंड हु डिड नॉट ट्रैक इन ए होल लोट ऑफ मड, और उसके रास्ते में जो है ज़्यादा धूल भी नहीं था, अर्थात पैदल नहीं आती थी। डिड नोटिस, ध्यान दिया। दैट वांडा वाज नॉट देयर, कि वांडा वहाँ आज क्लास में नहीं थी। पेगी वाज द मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन स्कूल, पेगी स्कूल की सबसे फेमस लड़की थी। सी वाज प्रिटी, वह बहुत सुंदर थी। सी हैड मेनी प्रिटी क्लॉथ्स, उसके बड़े सुंदर सुंदर कपड़े थे। एंड हर हेयर वाज कर्ली, और उसके बाल घुंघराले थे। मेडी वाज हर स्कूल क्लोजेस्ट फ्रेंड, और मेडी उसकी जो है सबसे घनिष्ठ मित्र थी। द रीजन, इसी कारण से पेगी एंड मेडी नोटिस्ड वांडा इन अब्सेंस, इन्हीं कारणों से पेगी और मेडी ने
वांडा की अनुपस्थिति पर ध्यान दिया, वाज बिकॉज मेडी एंड हैड मेड देम लेट टू स्कूल। और चूंकि वह ध्यान दिया मतलब रास्ते में उसका इंतजार कर रहे थे, इसी वजह से उनका भी स्कूल आने में लेट हो गया। दे हैड वेटेड फॉर वांडा, वे वेंडा का इंतजार करते रहे, टू हैव सम फन विथ हर, उसके साथ कुछ आनंद उठाने के लिए या मजाक करने के लिए। एंड सी जस्ट हैड नॉट कम, और वह नहीं आई। दे ऑफन वेटेड फॉर वांडा पेट्रोन्स्की, वे प्राय वांडा का इंतजार करते थे, टू हैव फन विथ हर, उसके साथ हंसी करने के लिए। अर्थात वांडा जो अनुपस्थिति थी उसका लोग या उसकी जो हंसी करने वाली थी, उस पर व्यंग करने वाली जो लड़कियां थी पेगी और मेडलिन, इस कारण से इंतजार नहीं कर रही थी कि वह आए और पढ़े, बल्कि इस कारण से इंतजार कर रही थी कि उससे हम हंसी मजाक करें, उसका व्यंग करें, परिहास करें। आगे देखिए, वांडा पेट्रोन्स्की, मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रेन in room 13 didn't have a name like that. वांडा पेट्रोस्की अन्य बच्चों की तरह नहीं, रूम नंबर 13 में अन्य बच्चों की तरह नाम नहीं था, मतलब जो इसका थोड़ा नाम था थोड़ा अटपटा सा था। हैव नेम लाइक दैट, जैसे अन्य बच्चों का नाम था। दे हैड नेम इजी टू से, उनके नाम का उच्चारण आसानी से हो जाता था, चूंकि वांडा के साथ पेट्रोन्स्की है ना, थोड़ा अटपटा सा है, वही कह रहे हैं। लाइक थॉमस स्मिथ एंड एलन, जैसे थॉमस का है, स्मिथ का नाम है और एलन का नाम। दे वेयर वन बॉय, देयर वाज वन बॉय, एक लड़का भी था, नेम्ड बाउंस, जिसका नाम बाउंस था। एक लड़का ऐसा भी था जिसका नाम बाउंस था, बिली बाउंस, उसका पूरा नाम बिली बाउंस था। एंड पीपुल थाट, और लोग सोचे, दैट वाज फनी, कि वह थोड़ा हंसी मजाक करने वाला था, बट नॉट फनी इन द सेम वे दैट पेट्रोन्स्की वाज, लेकिन वह हंसी मजाक करने वाला बालक नहीं था, वह वैसे ही था जैसे वांडा पेट्रोन्स्की थी। वांडा डिड नॉट हैव एनी फ्रेंड्स, वांडा का जो है क्लास में कोई मित्र नहीं था। सी केम टू स्कूल एलोन, वह स्कूल अकेले आती थी। एंड वेंट होम एलोन, और अकेले ही घर जाती थी। सी ऑलवेज वेयर ए फेडेड ब्लू ड्रेस, अब ध्यान दीजिए, फेडेड ब्लू ड्रेस, अब ब्लू माने तो जान रहे हैं, अब यहाँ फेडेड मतलब होता है रंग उतर जाना है, उसका जो कपड़ा था ब्लू रंग का, उस कपड़े का रंग उतर गया था। एंड डिड नॉट हंग राइट, और उस पर जो है उसकी जो फिटिंग थी कपड़े की सही नहीं थी, मतलब थोड़ा चुस्त कपड़ा था। इट वाज क्लीन, साफ होता था, लेकिन एक बात थी कि उसका कपड़ा साफ होता था। बट इट लुक्ड एज द इट हैड नेवर बीन आयरन्ड प्रॉपरली, लेकिन वह ऐसे दिखता था कि जैसे उस पर सही तरीके से कभी आयरन न किया गया, मतलब उसको इस्त्री उस पर जो है प्रेस न किया गया हो। सी डिड नॉट हैव एनी फ्रेंड्स, उसका कोई मित्र नहीं था। बट ए लॉट ऑफ गर्ल्स टॉक्ड टू हर, लेकिन बहुत सारी लड़कियां उससे बात करती थी। सम टाइम, कभी कभी, दे सराउंडेड हर, उसको घेर लेती थी। इन द स्कूल यार्ड, और कभी कभी स्कूल के आंगन में, जो प्रांगण होता था, यार्ड में आंगन, प्रांगण मतलब हुआ मैदान, फील्ड, प्रांगण में उसको घेर लेती थी। ऐसे सी स्टूड वाचिंग, जब वह उनको देखते हुए खड़ी होती थी, द लिटिल गर्ल, छोटी लड़कियों को। प्ले हॉप स्कॉच ऑन द वार्न हार्ड ग्राउंड, ऑन हार्ड ग्राउंड, जब वे हॉप स्कॉच, जब वह बच्चों को, छोटे बच्चों को हॉप स्कॉच खेलते हुए देखती थी तो वह खड़ी हो जाती थी उस खेल को देखने के लिए, तभी बहुत सारी लड़कियां उसके चारों ओर खड़ी हो जाती थी। हॉप स्कॉच एक प्रकार का खेल है जिसमें पैर से उछल करके जो है बच्चे खेलते हैं, जैसा कि आपको फिगर में दिखाया भी गया है। Wanda Peggy would say in
ए मोस्ट courtier manner as the she were talking to Miss Masoon. वांडा जो थी, वांडा पेगी वुड से पैडी कहा करती थी इन द मोस्ट कोर्टियस माने होता है थोड़ा शिष्टता के साथ, गुड मैनर के साथ दिया भी है। एस द सी वे टॉकिंग टू, एस द सी वे टॉकिंग टू मिस मैसन। ये उनके क्लास की क्लास टीचर थी, जैसे कि मिस मैसन बात करती थी बड़े प्यार से। वांडा सी उठ से वह कहा करती थी गिविंग वन ऑफ हर फ्रेंड्स ए NUDG, ध्यान दीजिएगा, NUDG माने होता है कोहनी से थोड़ा छूना, कोहनी से। गिविंग वन ऑफ हर फ्रेंड्स एनुज, जब उसके मित्रों में से कोई उसको अपनी कोहनी से छू देता था। टेलस बताओ, हाउ मेनी ड्रेस डिड यू है, हाउ मेनी ड्रेस डिड यू से यू हैड हैंगिंग अप इन योर क्लोसेट। ध्यान दीजिएगा, अब यहीं से 100 ड्रेस की बात आती है। वांडा सीवुड से वह कहा करती थी गिविंग वन ऑफ हर फ्रेंड्स ए, उसके मित्रों में से कोई एक मित्र जो है उसको थोड़ा कोहनी से छू देता था। कोहनी यहाँ से मतलब इशारा कर देता था। बताओ, जैसे 4-5 बच्चे खड़े होते हैं और किसी से कुछ पूछा जाता है तो हाथ से थोड़ा उसके जो कंधे पर उसको थोड़ा सा टच कर देते हैं, तो वैसे जो है थोड़ा इंडिकेट करते हुए, टच करते हुए पूछती है बताओ, हाउ मेनी ड्रेस डिड यू है, हाउ मेनी ड्रेस कितने कपड़े हैं, डिड यू से तुमने कहा, यू हैड हैंगिंग अप इन योर क्लोसेट, तुम्हारे अलमारी में कितने कपड़े, तुमने कहा कि तुम बता रहे थे कि तुम्हारे पास बहुत कपड़े हैं, तो बताओ कि तुम्हारे क्लोसेट में जो अलमारी है उसमें कितने कपड़े टंगे हुए। 100 वांडा बोलती थी 100 कपड़े, वांडा वुड से वांडा कहा करती थी। 100 एक्सलेम्ड ऑल द लिटिल गर्ल, सभी लड़कियां चौंक जाती थी। इनक्रेडियसली माने होता है अविश्वसनीय तरीके से। एंड लिटिल वंस वुड स्टॉप प्लेइंग, और बच्चे पुनः खेलना बंद कर देते थे। हॉप स्कॉच एंड लिसन, जो हॉप स्कॉच का जो हॉप स्कॉच खेल था उसको खेलना बंद करके सुनते थे। या 100 ऑल लाइनेड अप, सभी लाइन में हैं। सेड वांडा, वांडा कहती। देन हर थिन लिप्स ड्रू टुगेदर इन साइलेंट, और तब उसके जो दोनों होंठ होते थे वह शांत हो जाते थे। व्हाट आर दे लाइक, वे किस तरह हैं। आल सिल्क, सभी सिल्क हैं। ये भी थोड़ा सेट पेगी पेगी बोलती थोड़ा रुक करके। या आल सिल्क, आल कलर, सभी सिल्क हैं और सभी कलर में हैं। वेलेट टू, जो बहुत वेलवेट बहुत सॉफ्ट होता है, इसको मखमल भी कह सकते हो, मखमल के भी हैं, या मखमल के भी हैं। 100 ड्रेस, 100 ड्रेस। वांडा वुड रिपीट स्टो लिडली, बड़े आसानी से जवाब देती, मतलब कोई भावना, चूँकि STOL स्टोली बना होता है कोई दिखावापन नहीं करती थी। ठीक है। ऑल लाइनेड अप इन माई क्लोसेट, सभी लाइन में मेरे क्लोसेट में हैं। देन दे हैड लेट हर गो, देन दे वुड लेट हर गो, एंड देन बिफोर शी वुड गॉन वेरी फार,